आज आश्विन शुक्ल पक्षीय तृतीया तिथि और विनायक चतुर्थी युग्म रूप से निर्देशित है और यह शनिवार का दिवस विशेष रूप से ललितांबा साधना और भुवनेश्वरी साधना को संपन्न करने के लिए वह विशेष तृतीया तिथि और चतुर्थी तिथि महापर्व रूप में संपन्न होती है। और ललितांबा साधना सूर्य की तेजस्विता युक्त अर्थात निरंतर मैं प्रकाशित रहूं, जीवंत जागृत में बना रहूं। जितना ईश्वर ने मेरी उम्र लिखी है वह निरंतर मेरी क्रियाशील रहे, वह सूर्य की तेजस्विता को आत्मसात करने के लिए और साथ ही साथ निरंतर राज योगमय स्थितियों का विस्तार हो, अर्थात मेरे आधिपत्य में निरंतर सुकार्य हो सके और मेरा वर्चस्व कीर्ति राज में बन सके और मैं अनेक सांसारिक मनुष्यों को नियंत्रित कर सकूं, अर्थात उन्हें मैं सद्ज्ञान और सच्चेतना प्रदान कर सकूं। वह राजयोग का तात्पर्य है कि किस तरह से अपना वर्चस्व का विस्तार करना, वह ललितांबा साधना के माध्यम से स्थितियों की प्राप्ति होती है। और इस ललितांबा साधना को महर्षि विश्वामित्र ने संपन्न किया था और साथ ही साथ भुवनेश्वरी जो कि सांसारिक गृहस्थ जीवन को परिपूर्णता प्रदान करती है, उसी के लिए जो कि शाकंभरी स्वरूप में है, वह शिव स्वरूप में है और संतान प्राप्ति के लिए और सुसंस्कारमय संतान हो, उसी के लिए विशेष रूप से भुवनेश्वरी की आराधना बिरना इन विशेष महापर्वों में हम संपन्न करते हैं। ललितांबा साधना, तारा साधना, महाकाली साधना, भुवनेश्वरी साधना। तो निश्चिंत रूप से हम एक तरह से समय को अपने नियंत्रण में कर रहे हैं, काल को हम अपने पूर्णतया उस काल को अपने वशीभूत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सही समय का नियोजन हम संपन्न करके इन साधनाओं को संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से एक सुश्रेष्ठता की स्थितियों की प्राप्ति होती है। और उसी के लिए विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का श्रवण करना आवश्यक रहता है और संकल्प भाव के साथ ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्यम विष्णुराज्ञां पार्थमानस्यम दित्य प्रादरेशि श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंशते में कलयुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2078 आश्विन मासे शुक्ल पक्षे तृतीयाम चतुर्थ्याम विनायक चतुर्थ्याम दिवसे शनिश्चर वासरे गुरु ग्रहे ज्योतिष से रासान क्षेत्रे भारतवर्षे निखिल गोत्रोत्पन्ने। जो भी आप ललितांबा साधना या भुवनेश्वरी साधना संपन्न करना चाहें और जो भी आपकी कामनाओं मुझे राजयोग में उच्चता की प्राप्ति हो और मेरे संतान सुसंस्कारमय वर्दी से युक्त हों और मैं गृहस्थ जीवन में सुश्रेष्ठतामय शक्तियों से शाकंभरी शक्तियों से मैं युक्त हो सकूं, वह मनी मन धारणा करते हुए जल को माता के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए और पूर्ण आत्मीय भाव से वह दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय ओम उत्पत हेम रुचिरा रविचंद्र महर्षि नेत्राम धनुष युता ससा शूलम रम्ये भुजे ददति शिव शक्ति रूपा कामेश्वरी हृदय भजामी हृदय लिखाम निशुंभ हिंत दृष्टाम भात्रम प्राण समितम अन्यामन बलम चेव शुंभ कृतोनि बलाव देवता या दुर्गे गर्भवान अन्याशा बलमाश्रित युद्धते याति मानिनी एकमेवा जगत द्वितीया च मवान पश्यन्ते दुष्ट विशन्त्यो मध्य तथा समस्ता स देव्यो ब्रह्माणी प्रमुखा लय तस्या देवासनो जगो केवासी देविकाम अहम विभूताम वह भूरि रूप सौंदर्यता तथा मय करिम दृष्टांजो स्तरम तत् पर्वते इद्द देवा शुंभयो चौभ्यो पश्याम सर्वदेवानम मुषाम दारुणम सर्वण सिते शस्त्रता दारुणे युद्धम मध्यम सर्वलोक भयंकरम दिव्यानम स्त्रान सतसो मुछे
यहाँ से तानी देतेन्द्र गते मुक्तानि तेन चासन दिव्यानि परमेश्वरी वर्ज लीला युदेम तथा शरणा सर देवी नाचदम सोमनुषम शाही तत्कुपिता देवी धनुषिम देवी चोषुम छिंत्रे धनुषि देत्रिना शक्ति माददे विच्छेद देवी चक्रेण तामस्य करे सताम तथा खड़ग मुपान सतचंद्र भानुमतम अभ्यावर्ण देवी देशान तथा एवं खड़ग विच्छेद चंडिका धनुर्मुक्ते चारकराम अथाश्च स तदा देश छिन्नम वसंती जगरा मुद्गम घोरम अंबिका निंदते चित्ते देव मुद्गरम निश्चिते शरे तथापि सोम वेगवान मुष्टिपात्याम वर्धे नृत्य पुष्टम देवासम चापी देवी तले तल पर्त पहाड़ नपाम मही तले दत्तिराज महसा पुनरेव तथा उत्पत च प्रकृत गगन मासते तत्रापि निराधा युदे तेन चंडिका नियुद रखे तदा परस्परम चक्र तो प्रथम सिद्धि मुनि विस्मरा तथो युद्धम सूचन कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पादन ब्राह्मण चेक्षे धरणी तले क्षितो धरणी प्राप्त मुष्टिम वेगति अभ्यान दुष्टाम चंडिका निदेन तथा में तथो देवी सर्वदैत्य जननीय जगत्तया पात्या वित्वा शूलेन वक्षसी सा गताम परमार्थम देवी शूलमा चालसम सकला पृथ्वी साविद सप्रवृतम तत् प्रसन्न अते तस्मिन् दुरात्म्यम जगतस्मिन् निर्मलम चाव उत्पात शोलका प्रगत सम सरितो मार्ग वाहिन्य पालिते ततो देवगणा सर्वे हर्षिम निर्भर मानस वभूर्तिम तस्मिन् गंधर्वा ललितम जगो अवार्धम थे ननोथा छोरोगणा वम पुण्याम वाताम सुब्रतकाम जरजम शांताम शांताम दिव्य ओमम। इस तरह से ललितांबा साधना के लिए वह दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय का पाठ श्रवण करने से निश्चिंत रूप से जीवन में अनेक अनेक सुललित कलाओं से हम युक्त होते हैं और साथ ही जीवन में तेजस्विता युक्त सुशक्तियों का विस्तार होता है और उसी के लिए विशेष रूप से यह मंत्र है ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः। ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः ललितांबा के लिए मंत्र है ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः। 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 और इसके साथ साथ में श्रीयंत्र की भी स्थापना हम करते हैं तो श्री शक्तियों से हम युक्त होते हैं। और इसी चतुर्थी पर्व पर माता भुवनेश्वरी जो कि शाकंभरी स्वरूप में है और वंश वृद्धि के लिए कुल की वृद्धि के लिए और निरंतर सुस्थितियों की ग्रस्त जीवन में वृद्धि के लिए वह हम स्फटिक माला के द्वारा वह मंत्र संपन्न करेंगे। और संकल्प तो आपने आत्मसात कर लिया है, आज तृतीया चतुर्थी का संकल्प आपने प्राप्त कर लिया है और पुनः हम वह इस स्फटिक माला के द्वारा जो कि हमारा भी जीवन स्फटिकमय बन सके, उसे स्फटिक को शुद्ध सात्विक माना जाता है, पवित्र में माना जाता है। और सर्वश्रेष्ठ रूप से यह स्फटिक और रुद्राक्ष माला का निरंतर उपयोग करने से जीवन में रुद्रमय स्थितियों की वृद्धि होती है और साथ ही साथ हमारा जीवन स्फटिकमय सुस्थितियों से सुशोभित हो सकता है। इस हेतु ह्रीं भुवनेश्वरीय ह्रीं नमः। 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 इस तरह से इसकी एक माला अवश्य हम इस विशेष दिवस पर हमें संपन्न करना चाहिए और विशेष रूप से इसके लिए पूर्णता स्वरूप में जो दुर्गा सप्तशती का अंतिम अध्याय त्रयोदशी अध्याय है, 13वां अध्याय है, वह हमें संपन्न करना चाहिए, जिससे कि हमारा भी जीवन वह शाकंभरी शक्ति युक्त, वह विशेष रूप से शिवत्व शक्ति युक्त संपन्न हो सके
और ध्यान करते हुए ओम बाला करमंडलम चतुर्भा त्रिलोचनाम पाशांगुण मृता में शिवा भजे एते कथित भूप देवी मातृमुतम एवं प्रभावासा देवी ये धारित जगतम विद्या तथेत क्रियते भगवत देशनाम दया तुम्हें वैश्यम विवेकनम मोहंते मोहिताश्वे मोहो महेश्यति चापरे चामुए महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता शेव नृणाम भोग स्वर्गा परगर्दाम इति तस्य वच श्रुताम श्रुत स नराधिपम पर्णिपत्य महाभागम त्रमसी संस्कृतम निर्वण सुमिने राज्यापहरणे च जगाय सदशे वैश्य महामुने सदरसा मृणम नदी पुली न संस्थितम स न च वैश्य स्तपे देवी सूक्तम परम जपन तो तस्मिन् पुलिने देव्या कर्ता मूर्ति महीयते अर्णाम चक्र सु पुष्प धूपान्मी तर्पणे निराहारो यथाहारो तद्मय समाहितो तदस्तु बलि चेव निज गात्रा सुर क्षिम एवं समाराधम स्त्रीम पतिष्ठाम जगताति प्रत्यक्षम प्रहा चंडिका यथ प्रार्थ त्वाम भूम त्वया च कुल नंदनम मस प्रावण सर्व परशुराम ददामि ततो वप्रे नुप्रो राज्य मा भर्षण जन्मने अत्रैव निज राज्य हत शत्रुबलम बलात् सोपि वैश्यते ज्ञान वर्गे निर्विणम मानव महते प्राज्ञ सर्वज्ञ विचते स्वर्णिपण राज्यम प्राप्त से भवान हत्वा रिपुन सकलेम तत्र भविष्यति मत्स्य भूय संप्राय जन्म देवाहितम सम सावर्णी नाम मनुरः भूवि भविष्यति वैश्यवर्ण त्वा यश्य वरोषे तम प्रचंति तम ज्ञानम इति दत्ता तवति देवी तथा वरम वपुरदान सद्यो भक्त्याम ताम्या विश्व देव दिव्या वरम लब्धा सुरत क्षत्रिक्षण सूर्य जन्म समासा सावर्णी भरत मनु एवं देव्या वर्ण लब्धा सुरत क्षत्रिण सूर्य समास सावर्णी मनु कलिम ओम नमः। इस तरह से त्रिदश अध्याय संपन्न करने से माता भुवनेश्वरी की चेतना से अभिभूत होते हैं। और मंत्र आपको बता ही दिया है, ओम रीम मंत्र है रीम भुवनेश्वरी रीम नमः, रीम भुवनेश्वरी रीम नमः, रीम भुवनेश्वरी रीम नमः। कि आप एक माला जैसा आपका श्रद्धा भाव हो, एक माला 9 माला 21 माला आप संपन्न करते हैं। और आज विशेष रूप से दोनों ही ललितांबा शक्ति और भुवनेश्वरी शक्ति का युग्म स्वरूप है। तो ललितांबा की चेतना से हम क्रियाशील हो सके, राजयोग में स्थितियों का विस्तार हो सके। इन प्रत्येक दिवस पर नूतन रूप में साधना संपन्न करने से निश्चित रूप से नूतन में स्थितियों का विस्तार होता है। और साथ ही साथ जो भी जीवन की एक रूटीन वाली स्थितियाँ होती है, वे रूटीन वाली स्थितियों में एक परिवर्तन आने की भावना चिंतन बनती है। और स्वतः प्रमुख रूप से आपको स्वयं को एहसास होता है कि मेरे में कितना मंत्र जाप पूजा साधना करने की एक चेतना शक्ति है, कितनी ऊर्जा शक्ति है। और इस ऊर्जा शक्ति को हम इन शक्तियों की ओर क्रियाशील करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में सभी सुशक्तियों से हम युक्त होते हैं। और इस ऊर्जा शक्ति का क्षय हम अणगल क्रियाओं में वे करते हैं तो जीवन हमारा एक निर्थकमय, अणगलमय, अनेक रूप में मलिनमय स्थितियों से युक्त होता है। और ये शारदीय नवरात्रि जीवन की मलिनता को और जीवन की कुत्सित स्थितियों को समाप्त करने के लिए क्रियाशील है। इसीलिए हम निरंतर सुशक्तियों से युक्त हो सकें। सर्वप्रथम या देवी सर्वभूतेषु क्या चाहिए, ज्ञान रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 5 बार उसकी वंदना की जाती है कि मुझे निरंतर सुज्ञान की प्राप्ति हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात ज्ञान के बाद में मेरे जीवन में क्या विस्तार हो, शक्ति का विस्तार हो। और उसके बाद या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताम, जब ज्ञान और शक्ति का एक सामंजस्य होगा तो निरंतर मुझे जीवन में धन लक्ष्मी की वृद्धि हो सकेगी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह की वंदना आराधना करने से निश्चित रूप से स्टेप बाय स्टेप हम क्रिया करते हैं तो हम सुस्थितियों से युक्त होते हैं। केवल और केवल ऐसा नहीं दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करने से ही धन की वर्षा होनी प्रारंभ हो जाएगी या कुबेर हमारे घर में विराजमान हो जाएंगे। निश्चित रूप से निरंतर एक भाव चिंतन रखते हैं तो हमारा पूर्ण रूप से मानस चिंतन, हमारी शारीरिक क्षमता, शारीरिक ऊर्जा, हमारी चेतना निरंतर अपने जीवन की, अपने परिवार की
अभिवृद्धि के लिए क्रियाशील रहती हैं। और यही इन विशेष इस तृतीय और चतुर्थी महापर्व पर और साथ में सूर्य शक्ति युक्त है और सूर्य तेजस्विता के लिए ललिता में कि हम साधना हम संपन्न कर रहे हैं। और भुवनेश्वरी जो कि गृहस्थ जीवन को सार्थक और श्रेष्ठ में बनाने में क्रियाशील है। हमें निरंतर सुशक्तियों को आत्मसात करना आवश्यक है और निरंतर आपके जीवन में ऐसा ही ललिताम्बा रूप में और भुवनेश्वरी स्वरूप में निरंतर श्रेष्ठ में स्थितियों का विस्तार हो। ऐसी आद्या शक्ति से उस माँ चामुंडा से जो कि हर रूप में अनेक अनेक जो विसंगतियाँ उनको समाप्त करने में सक्षम है और हम उन चेतनाओं से अभिभूत हो सके, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। हरि ओम, हरि ओम।